आई लव मोहम्मद को लेकर प्रदर्शन और हंगामा हुआ, बवाल हुआ, तो दूसरी तरफ आई लव महादेव के भी पोस्टर्स सियासी तापमान बढ़ाने लगे। कानपुर से आई लव मोहम्मद के पोस्टर फहराने का सिलसिला शुरू हुआ तो कुछ दिनों बाद कानपुर में ही आई लव महाकाल के भी पोस्टर लगे। हैदराबाद में आई लव मोहम्मद बैनर के साथ रैली हुई तो वाराणसी में गंगा आरती में आई लव महादेव के पोस्टर लहराए गए। लखनऊ में आई लव मोहम्मद पोस्टर को लेकर विधानसभा के बाहर प्रदर्शन हुआ तो वहीं मुंबई में आई लव महाकाल के पोस्टर के साथ लोग सड़कों पर उतरे। एक चीज़ से तो मुझे ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि कम से कम जो है वो आज जो है वो अपनी आस्था को लेकर के, अपनी जो है वो ईमान को लेकर के लव की बात हो रही है, लव जिहाद की बात नहीं हो रही है। नहीं तो अभी तक तो जो है वो कुछ लोग निकल पड़ते हैं कि साहब ये भी लव जिहाद है। तो चलो लव जिहाद भी दिख रहा है तो वो भगवान के लिए, खुदा के लिए, अल्लाह के लिए, मोहम्मद साहब के लिए, हुजूर के लिए आ रहा है तो वो कोई बुराई नहीं है। हाँ। लेकिन मेरा फिर कहना है कि मैंने कहा आस्था के नाम पर अंधाधुंध उद्दंडता नहीं होनी चाहिए। हाँ। लव के नाम पर हेट का हॉरर शो नहीं होना चाहिए, हंगामा नहीं होना चाहिए। सही बात है, सही बात है। और कौकब मुश्तबा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उलेमा फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। आजकल लोग कहने लगे हैं मुश्तबा साहब की नफरत से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। प्यार को लेकर ज्यादा बवाल हो रहा है। और आप देखिए कि इन दोनों ही नारों में कितने खूबसूरत नारे या स्लोगन कह लीजिए, आई लव मोहम्मद हो या आई लव महाकाल हो, उसको लेकर फसाद हो रहा है। तो क्या ये मजहबी रहनुमाओं की भी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं बढ़ाता नहीं है कि जब एक कम्युनिटी पर ये आरोप लगे, ये कहा जाए कि भाई ये गुमराह हो रही है, भड़काकर लोग सड़कों पर उतर आ रहे हैं और उसको लेकर बवाल हो जा रहा है, ऐसी बातों पर बवाल हो जा रहा है जिसका कोई मतलब नहीं है, कोई मायने नहीं, कैसे देखेंगे आप? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। भारत में हिंदू मुसलमान एक साथ रहते चले आए हैं और एक साथ चलते चले आए हैं। ये किसी पे इल्ज़ाम कि वो सियासत या वो समाज या वो बरादरी, ये सब हमारे इल्ज़ामात रहते हैं और ये हमें अपने मफाद के लिए करना रहता है। सारे शो में जो इब्तदा हुई नकवी साहब से और उसके बाद मुसव्विर आलम ने जो चौपाई पढ़ी है, इसने पूरी भारत नहीं पूरी दुनिया के सामने एक तस्वीर पेश कर दी कि हमारा भारत कैसा है और कैसा होना चाहिए। मैं जानता भी नहीं इस बच्चे को कौन है क्या है, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये 60-60, 65-65 बरस के जो नफ़रत की दुकानें खोल के नफ़रत फैला रहे हैं, इस 10 बरस के बच्चे से सबक लिखना और सीखना चाहिए कि ये 10 बरस का बच्चा कैसा सबक और कैसा दर्ज दे रहा है। जी, कुरान मजीद में सब लिखा हुआ है, बरेली के मौलाना हो या बनारस के, इलाहाबाद के मौलाना हो या हैदराबाद के, लखनऊ के मौलाना हो या दिल्ली के, ये सब जानते हैं कि कुरान में लिखा हुआ है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो, एक साथ चलो। लेकिन अल्लाह की रस्सी को मजबूती से नहीं पकड़ते हैं, बल्कि उस रस्सी में अपनी अपनी रस्सियाँ जोड़ के बजाय उसको चलाने के उसे तोड़ते हुए नज़र आते हैं। बग़ैर इसके दुकान नहीं चलती है। भगवान राम ये सबके हैं, सबके रहेंगे। किसी के न मानने से भगवान राम का जो मनसब है, जो दर्जा है, वो ख़त्म नहीं हो सकता है अगर मैं इनकार कर दूं। इसी तरीके से हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा के इनकार करने से वो रसूल रहेंगे, वो अल्लाह के भेजे हुए नबी रहेंगे, उनको कोई ख़त्म नहीं कर सकता है। आज मुल्ला चाहता यह है, मौलवी चाहता यह है कि मैं नकवी साहब को ना मानूं, मैं समीर साहब को ना मानूं, मैं फैज़ साहब को ना मानूं, मैं बिलाल साहब को ना मानूं, बस मुझे ही मान लिया जाए। तो तेरे मानने से दुनिया नहीं चलेगी। दुनिया को चलाने वाला भी अल्लाह है, दुनिया को बनाने वाला भी अल्लाह है, वही ईश्वर भी है, वही परमात्मा भी है। आई लव मोहम्मद कि मैं मोहम्मद से प्यार करता हूँ, मैं महादेव से प्यार करता हूँ, मैं श्री कृष्ण जी से प्यार करता हूँ, मैं भगवान राम से प्यार करता हूँ। ये सारे शब्द हैं, इस कहने से कोई ना सनातन में दाखिल हो जाता है, ना कोई इस्लाम में चला जाता है, ना कोई जैन मज़हब में जाता है और ना कोई सिख मज़हब में चला जाता है। मैंने बहुत मर्तबा कहा है कि हम भगवान राम से प्यार करते हैं और कहा नहीं है, उसको करके भी दिखाया है, जिस पे लोग बहुत से नाराज़ हो जाते हैं और नफ़रत की दुकानों में बुग़्ज़ व हसद के चिराग जलना शुरू हो जाते हैं, जिससे वो हिंदुस्तान के अंदर झगड़ा कराना चाहते हैं। मैं एक सवाल करता हूँ तमाम उन लोगों से जिन्होंने इस लफ्ज़ पर, इस नारे के ऊपर जुलूस उठाए हैं और उन जुलूसों में ये बैनर लिए हैं, क्या सुबह को आवाज़ नहीं आती नमाज फ़जर के बाद, क्या हम नमाज फ़जर के वक्त क्या हम अपने रसूल से प्यार करते हैं?
क्या ज़ोहर में नहीं कहते कि हम अपने नबी से प्यार करते हैं? क्या असर की नमाज से पहले हम अजान में नहीं कहते? मगरिब से पहले, इशा से पहले? लेकिन कहते हैं, वो कहना और है, झगड़ा फिसाद जंग करना और है। ये हम मोहम्मद से प्यार की बात नहीं है। सड़कों पे उतरने के बाद भारत की संस्कृति को मिटाना, और जो इनके हाथ में था वो छिन चुका है, इसलिए कि इन्होंने भारत को बहुत ज़माने तक लूटा है। तो परेशानी इस बात की है कि हमें कुछ मिल जाए और शरीफ, अच्छा, नेक मुसलमान हमारे हाथों में आकर हमें वोट दे दे और हम अपनी राजनीति की कुर्सी के ऊपर बैठ जाएं। वो राजनीति नहीं करते। जैसे बच्चा कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि भाई ये नारे तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन धौंस जमाने के लिए इसका इस्तेमाल जिस तरह से किया जा रहा है वो गलत है। धौंस जमाने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है इस पर एक बात और मैं आपसे अर्ज करूं जी कि रामलीला हम सब लोग 60 साल 65 साल से उम्र के कम हैं, लेकिन जब हमारे वालिद दादा परदादा थे उस ज़माने में हम सुनते चले आए हैं कि हमने रामलीला में पूरा हिस्सा लिया है, डोनेशन दिया है, साथ चले हैं, साथ खड़े हुए हैं। और पुतला जलाना तो आज दुनिया जला रही है, शैतान का जलाना तो सवाब होता है, तुम तो शरीफ आदमी का भी जला देते हो। तो याद रखिए कि हम जो काम कर रहे हैं भारत में रहने के बाद, ये भाईचारे का काम है। अपने अपने दीन पे रहें और सबके साथ चलें, कदम से कदम मिला के चलें। क्या बात है, तालियां होनी चाहिए इस बात पर। बहुत खूबसूरत बात आपने कही और आपने मुसव्विर की तारीफ भी की। और ये बच्चा जो है, इसको एक बार फिर मैं बुलाना चाहूंगा। मुसव्विर बेटा आप आइए जरा यहाँ पर, और हनुमान चालीसा का एक अंश आप हमें जरूर सुनाइए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस से हो लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित कैसा। क्या बात है, क्या बात है। मोहम्मद बिलाल शाबका साहब, क्या कहेंगे इस बच्चे को लेकर, और आज की तारीख में वो तमाम मुद्दे, वो तमाम विवाद जो धर्म के नाम पर आज समाज में होते हुए हम देख रहे हैं, उसको लेकर? समीर अब्बास साहब, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आपके इस पूरे विमर्श में जहाँ तक अद्भुत नगीने और हिंदुस्तान की तहज़ीब को जिस तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है, तो मैं इसका सबका जो है कद्र भी करता हूँ। और एक बात कहता हूँ जी, नकवी साहब भी हैं, ये मुल्क के मालिक भी यहाँ बैठे हैं, दया धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान। दया धर्म का मूल है, सारे धर्मों की जड़ दया है, और पाप की जड़ घमंड है। तो मैं अदब के साथ कहता हूँ कि इस मेरे मुल्क में और हमारे मुल्क में इसका जब हम मानचित्र देखते हैं तो हमारे सर पे हिमालय का ताज अल्लाह ने दिया है, और पैरों में परिक्रमा करता हुआ हिंद महासागर भी अल्लाह ने दिया है। और यहाँ की जो संस्कृति है समीर अब्बास साहब, मेरे अनूठे हिंदुस्तान में हिंदू धर्म की उदारता, सांप को दूध पिलाते हैं हम, चींटी को चीनी खिलाते हैं, पीपल को पूजते हैं और गाय को माता तुल्य दर्जा देते हैं। इतना उदार है हिंदू धर्म की उदारता, इस्लाम धर्म की समानता, सिख धर्म का शौर्य, ईसाई धर्म का सेवा भाव, जैन धर्म की अहिंसा और बौद्ध धर्म की करुणा का महासागर है मेरा हिंदुस्तान, महासागर है मेरा हिंदुस्तान। लेकिन बदकिस्मती से, जैसे नकवी साहब कह रहे थे कि राजनीति तोड़ती है और धर्म जोड़ता है, हम आज खुशबूदार हिंदू और खुशबूदार मुसलमान बने, तो मैं चाहता हूं कि अगर इस तरीके से रहेंगे तो शहीदों के सपनों का भारत बनेगा, और उसकी शुरुआत पड़ोस से करनी पड़ेगी। हिंदू और मुसलमान भारत माँ की दो आंखें हैं, अगर एक आंख भी कमजोर हो जाएगी तो मेरी भारत माँ का चेहरा बदनुमा हो जाएगा। ए मेरे मुल्क के मालिकों, आओ हम समझें, क्योंकि तालीम तरक्की की ओर जाती है, तालीम से तस्वीर बदलती है, तालीम से ही आदमी के अंदर बेदारी आती है। हम सबको जानने की ज़रूरत है। बिटिया कह रही थी कि उसकी जो चुनरी जो है वो राधा सीती है, तो ये जोड़ की बातें हैं। तो मेरा तो मानना ये है कि हम सब मिलकर आंख खोलकर राजनीतिक सोच से दूर होकर
पड़ोसी का ध्यान रखें, तभी हम खुशबूदार मुसलमान भी हैं और खुशबूदार हिंदू भी हैं। यही पैगाम मोहब्बत है कि हमारा नारा तो भाईचारा है। लेकिन ग्राउंड पर यह भी तो नकवी साहब होता हुआ नजर आ रहा है कि नवरात्रि में अब गरबा पंडाल लग रहे हैं तो वहां पर बाकायदा आइडेंटिटी चेक की जा रही है। मुसलमानों को अंदर जाने की परमिशन नहीं है, उन्हें बाहर कर दिया जा रहा है, भले ही उन्होंने टिकट ही क्यों ना लिया हो। ऐसी चीजें भी हो रही है। मंदिर क्षेत्र से मुसलमानों की दुकानों को हटवाओ, इसके लिए आंदोलन चल रहा है। तो यह भी तो हो रहा है। तो उन लोगों को क्या मैसेज होगा, क्या सलाह होगी, और ये होने क्यों दिया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल सही है। मैं मानता हूं कि इस तरह की कुछ आइसोलेटेड घटनाएं होती हैं, लेकिन इन आइसोलेटेड घटनाओं को अगर हम तवज्जो दे दिया जाता है, वो ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाई जाती है। और उन घटनाओं को, जिन घटनाओं में कि मिलजुल करके जो है वो एक दूसरे के तीज त्योहारों में हर बिरादरी के लोग शामिल हो रहे हैं, वो नहीं दिखाई पड़ती। ये तो मैं आपको टीवी 9 भारतवर्ष को जो है वो बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ कि इस नफरत के माहौल में भी मोहब्बत का जो है वो आप फूल लेकर के खड़े हुए हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया, इसलिए मैं मानता हूँ कि इस तरह की जो घटनाएं हैं, हर जो किसी की भी आस्था है। अब जैसा आपने कहा कि जो नवरात्र है, लोगों का शुद्धता से जुड़ा हुआ है, स्वच्छता से जुड़ा हुआ त्यौहार है, तो सबको उसका सम्मान करना चाहिए। ये ज़रूरी थोड़ी है कि हम कहेंगे जी नवरात्र के जहाँ व्रत खोले जा रहे हैं वहाँ बिरयानी का ठेला लगा के खड़े होंगे। नहीं है, ये जिद नहीं होनी चाहिए, सम्मान होना ही चाहिए। ठीक है, फैज साहब 30 सेकंड में साहब की बात को ही आगे बढ़ाऊंगा। और आई एम हाईली अप्रिशिएट टीवी 9 भारतवर्ष कि तमाम जगह डिबेट नफरत की हम भी जाते हैं, ऐसा नहीं है, वो उसके ऊपर कूद रहा है, वो आरोप प्रत्यारोप कर रहा है। ऐसे माहौल में साहब सुबह मोहब्बत शाम मोहब्बत, ये मोहब्बत का जो आपने सचमुच में ये मोहब्बत की दुकान है। सुबह मोहब्बत शाम मोहब्बत, अपना तो बस काम मोहब्बत, हम तो करते हैं दोनों से, अल्लाह हो या राम मोहब्बत, और तेरी खातिर ही टीवी 9 भारतवर्ष को मैं समर्पित करूंगा। गिरीश पंकज जी हमारे गुरुदेव की कविता है कि तेरी खातिर ही जिंदा हूं, तेरी खातिर ही जिंदा हूं, बारंबार सलाम मोहब्बत, बारंबार सलाम मोहब्बत, सुबह मोहब्बत शाम मोहब्बत। तो बहुत अच्छा सजाया है। तो इस देश का माहौल राममय बना रहे। एक चौपाई में पढ़ूंगा कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा, सब नर करही परस्पर प्रीति, चल ही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। तो राम जी को प्रणाम करता हूँ। माता रानी का ये समय चल रहा है, माता रानी को इन शब्दों में प्रणाम करूंगा क्योंकि माँ के कदमों में जन्नत कहा गया इस्लाम में जी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बेटियों से मोहब्बत की हमें शिक्षा दी है, ऐ गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते, गिरिवर विंध्य शिरोधि निवासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते, भगवती हे शितिकंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते, जय जय हे महिषासुर मर्दनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते। ये हमारा सनातन भी है। हमारे नबी ने भी बेटियों से मोहब्बत सिखाई, माँ के कदमों में जन्नत कही। सनातन भी यही सिखाता है, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। टीवी 9 भारतवर्ष, थैंक यू सो मच। हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बहुत तारीफ। हमारा मूल नेचर यही है, हिंदुस्तान, मूल नेचर यही है, हमारा मूल नेचर या फिर इस्लाम हो। आपने बहुत खूबसूरत बात कही है, बहुत खूबसूरत बात कही है आपने। बात की मोहब्बत की, लेकिन वो मोहब्बत फिर समाज में इतनी नजर क्यों नहीं आ रही है? दिक्कत कहां पर है? अभी मैंने 2 इंसिडेंट्स का जिक्र किया। नवरात्र में गरबा पंडालों में भाई मुसलमानों की एंट्री नहीं होगी, मंदिर क्षेत्र से मुसलमानों को हटाओ। आप मुस्लिम समाज के रिप्रेजेंटेटिव बनकर आए, क्या मुस्लिम समाज से भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, दिक्कतें हैं जिसकी वजह से ये माहौल क्रिएट हो रहा है? देखिए, असल में जब भी हम अपने दिमाग को कट्टरपंथी लोगों के हाथों में सौंप देंगे और खुद से सोचेंगे समझेंगे नहीं, तब ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अब मैं मोहम्मद फैज खान, अल्लाह ने मुझे दिमाग दिया है, मैं दिमाग का इस्तेमाल करता हूँ। मुझे किसी दुर्गा पंडाल में जाने से कोई मना नहीं करता है। स्पेशली हिंदू इनवाइट करते हैं कि भैया आप दुर्गा पंडाल में आके दुर्गा स्तुति करो। मुझे गौशाला में आमंत्रित करते हैं, मुझे मंदिरों में आमंत्रित करते हैं। और तो और जो चलता है ना कि वो मंदिरों में मुसलमान नहीं जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा। रामेश्वरम का शिवलिंग, वहां भी मैं गया हूं और वहां के पंडित पुजारी मुझे खुद पश्चिमी द्वार पर लेने आए कि फैज भाई आइए। कहने का मतलब यह है कि दाग हमारे दामन में है ना, तो हम उस दाग को धो लें और उजले बन जाएंगे तो दुनिया हमारा स्वागत सम्मान करेगी। हिंदू को भी कहीं जाने से नहीं रोका जाएगा, किसी दुकान मकान में विरोध नहीं होगा, मुसलमान को भी कहीं जाने से नहीं रोका जाएगा। केवल अपना दिमाग अपने साथ रखे, किसी दूसरे की बात पे ना चले। मैं एक चीज ये बताऊं, देखिए क्या है, मैं
आप किसी रेस्टोरेंट में जो है वो जा करके वहाँ खाना खाने नहीं जा रहे हैं, कोई कॉफ़ी हाउस में चाय पीने नहीं जा रहे हैं, आप एक विशेष धर्म के आस्था धर्म स्थल पे जा रहे हैं जी। और आप जब कहेंगे कि साहब हमें यहाँ पर इस गरबा में नहीं जाने दिया जा रहा है, हमें इस मंदिर में नहीं जाने दिया जा रहा है, तो आपको ये बताना होगा कि आपके धार्मिक कार्यक्रमों में कितने जो है वो गैर आपके जो धर्म से जुड़े हुए लोग हैं वो बुलाए जाते हैं या आते हैं। ये जो है वो जहाँ जो जिसकी आस्था है, जैसे फैज साहब कहने जाते हैं, लोग उनका सम्मान भी करते हैं, लेकिन ये कुतर्क है, ये तर्क नहीं है, कुतर्क है। ठीक है। और कौकब मुश्तबा साहब, ये भी तो बात होती है भाई, दुर्गा पंडालों में चले गए, गणपति उत्सव हो रहा है, पंडाल में चले गए तो शिर्क हो गया। भारत में ऐसे लोग बहुत बड़ी तादाद में हैं कि जब हम किसी मंदिर में जाते हैं, गिरजाघर में जाते हैं, किसी अच्छे काम के लिए जाते हैं, तो उस पर एतराज़ किया जाता है जी। लेकिन पहले इंसान से लेकर आज तक शैतान साथ साथ चल रहा है। वो कुछ शैतान को मानने वाले होते हैं जो इल्ज़ाम लगाते हैं, जिससे हमारी गंगा जमनी तहजीब ख़त्म होती चली जाती है। जिस जगह का मैं रहने वाला हूँ वहाँ कई मरतबा मुख्तार अब्बास नकवी साहब तशरीफ़ ले गए हैं, नौगावा सादात। मुसलमानों की 99% से ज़्यादा आबादी है, मगर तकरीबन 175 साल से रामलीला का प्रोग्राम होता है और बड़ी शान व शौकत के साथ होता है। क्या बात है। हिंदू तादाद बहुत कम है, टोटल मुसलमान हैं, और उसी तरीके से होता है, मुसलमानों की तरफ से होता है, मुसलमानों के पैसे से होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुसलमानों के पैसे से कोई मैं ताना दे रहा हूँ, मैं खुलूसे दिल, अच्छी नीयत, मोहब्बत, प्यार और भाईचारे की ये मिसाल दे रहा हूँ। आज जाकर आप देख लीजिए, उसका अध्यक्ष भी मुसलमान ही होता है, मैं फ़िरक़े की बात नहीं कर रहा हूँ। और 175 साल से उस कमेटी का सदर अध्यक्ष मुसलमान है, वही कराता है, वही चंदा करते हैं, हिंदू लोग वहाँ मौजूद रहते हैं, बहू बेटियाँ आती हैं। रोकने की वजह यह है कि हमें अगर किसी मंदिर में जाना है तो तहजीब के साथ जाएं, बदतमीज़ी के साथ न जाएं।